जैसा कि आप स्क्रीन देख पा रहे हैं, तो जो सबसे अच्छा ओपन सोर्स है और जो फ्रीली अवेलेबल है ऑनलाइन टीचिंग के लिए वाइट, हम इस वेब कैम की मदद से लिखेंगे। जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये लिखने का एक टैबलेट है जिसमें हम इस पेन से लिखेंगे, जो आपको दिखाई दे रहा है। इससे हम इस पे लिखेंगे और ये स्क्रीन पे हमें दिखाई देगा। तो जो आप स्क्रीन पे लिखेंगे वही बच्चों को भी दिखाई देगा ऑनलाइन क्लास में। सो ऑनलाइन क्लास आप यूट्यूब, ऑनलाइन क्लास आप गूगल क्लासरूम, जूम, ऐसे कई सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू आप ऑनलाइन क्लास ले सकते हैं। लेकिन उस ऑनलाइन क्लास में आप लिख के समझाएंगे कैसे, उसके लिए अलग से सॉफ्टवेयर आता है जिसको कहते हैं व्हाइट बोर्ड सॉफ्टवेयर। ऐसे कई व्हाइट बोर्ड सॉफ्टवेयर हैं जो कुछ कम फैसिलिटी देते हैं, कुछ ज्यादा फैसिलिटी देते हैं। लेकिन एक सॉफ्टवेयर है ओपन बोर्ड, वो आप ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स का मतलब कि कोई चार्ज नहीं है, आप इसे यूज कर सकते हैं। ये वैसे ही जैसे लाइनेक्स एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, आपके एंड्रॉयड मोबाइल फोन में भी वही रहता है, लाइट वर्जन। उसी तरीके से ये भी है, इसमें फैसिलिटीज काफी ज्यादा हैं। चलिए, तो सबसे पहले मैं आपको इंस्टॉल करना सिखाता हूँ। ओपन सोर्स के लिए आप सामने लिखेंगे सर्च के लिए ओपन, है उसका नाम है ओपन बोर्ड। तो यहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए मैं जूम करके दिखाता हूँ। देखिए यहाँ आप लिखेंगे ओपन बोर्ड और यहाँ पे डाउनलोड ओपन बोर्ड। तो आप इस पर क्लिक कर दीजिए डाउनलोड ओपन बोर्ड पे। तो यहाँ पे आपको कई मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम मिल जाते हैं, जिसमें आप इसके थ्रू डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैंने, क्योंकि मेरा विंडो है तो मैं विंडो के थ्रू डाउनलोड किया, तो मैंने डाउनलोड कर चुका है। उसे रन कर दीजिए, बहुत ईजी है। तो जैसे ही आप रन करेंगे और इंस्टॉल करेंगे, जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप नीचे यहाँ पे देख सकते हैं लेफ्ट साइड पे बटन, ये डाउनलोड होगा, क्योंकि मैं डाउनलोड कर चुका हूँ, तो इंस्टॉल भी कर चुका हूँ। तो ये मैं आपको यूज करना बताता हूँ। तो ऐसे ओपन बोर्ड का शॉर्टकट बन के आ जाएगा। इस ओपन बोर्ड के शॉर्टकट को आप क्लिक करिए तो ये विंडो खुल के आ जाएगी। इस विंडो में आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टाइलस है। स्टाइलस का मतलब जिसे आप यूज कर सकते हैं। और स्क्रीन पे अगर आप ध्यान दें तो ये पूरा व्हाइट है। चलिए सीखते हैं कि स्टाइलस को क्लिक करेंगे तो नीचे आपको काफी फंक्शन दिखाई देंगे, बिल्कुल बॉटम पे। तो आप नीचे देखिए तो एनोटेट के लिए है, आपको डॉक्यूमेंट एनोटेट करने के लिए दिया जा रहा है। फिर इरेज करने के लिए, एनोटेशन इरेज करने के लिए है। फिर हाइलाइटर है। फिर सेलेक्ट एंड मॉडिफाई ऑब्जेक्ट है। देन इंटरेक्ट विद द आइटम है। देन स्क्रॉल पेज है, जूम इन है, जूम आउट है, और उसके बाद ये पॉइंटर है, ये लाइट है, ये राइट टेक्स्ट बॉक्स है, ये कैप्चर करने के लिए, और ये वर्चुअल कीबोर्ड है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये मेरे पास माउस है यहाँ पे। तो आप, मैं चाहूँ तो यहाँ से भी यूज कर सकता हूँ, लेकिन क्योंकि मेरे लिए कंफर्टेबल ये है तो मैं यहाँ से यूज करता हूँ। ठीक है, तो इसको हम यूज करके देखते हैं कि ये कैसे यूज होगा। तो चलिए मैं लिखता हूं। आप देखेंगे कि जब मैं यहां कुछ लिखूंगा तो ये रिफ्लेक्ट होगा। ठीक है ना, देखिए मैं, ये जो है ये टॉप कॉर्नर है, टॉप कॉर्नर से नीचे आ जाइए। ये लाइन, इसमें अगर आप इसको टैबलेट को अगर ध्यान से देखें तो इसमें व्हाइट लाइन डॉट बनी हुई है। तो अगर मुझे कोई लाइन खींचनी होती है तो मुझे स्ट्रेट लाइन बनानी हो तो मैं क्या करूंगा, मैं यहां पे आऊंगा और ये जो लाइन है इस लाइन के ऊपर मिलाते हुए एक लाइन खींच दूंगा। तो ये जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे वैसे वैसे आपके लिए इजी हो जाएगा। चलिए देखते हैं कि सीधी लाइन बनी कि नहीं बनी। देखिए लगभग स्ट्रेट लाइन बन गई। तो इसमें आपको ध्यान देना पड़ेगा कि इसका टॉप मोस्ट कहां से शुरू करना है, टॉप लेफ्ट, टॉप राइट, राइट बॉटम एंड लेफ्ट बॉटम। ठीक है दोस्तों, और इसके बाद ये बहुत ही आसान है, बहुत इसमें फीचर्स हैं। चलिए इसके फीचर को देखते हैं। अगर मुझे इस सिर्फ एनोटेट से, इस पेन से मिटाना तो ये भी एक माउस की तरह काम करता है। यहाँ पे मान लीजिए मैं गया और मैं नीचे आऊंगा, नीचे देखिए कर्सर है, मैंने यहाँ पे ये देखिए इरेजर सेलेक्ट कर लिया और मैं यहाँ पे जाऊंगा और इसको यहाँ पे देखिए मैं लाइन खींच रहा हूं और यहाँ पे देखिए ये लाइन इरेज कर रहा होगा। ठीक है, तो
इस तरीके से हम यहाँ पे ले जाके जहाँ पे कर्सर होगा वहां पे हम चलाएंगे तो वो लाइन इरेज हो जाएगी। आप देखिए, चलिए मैं इसको यहाँ रख लेता हूँ कीबोर्ड के ऊपर। ठीक है, अब जैसे ये लाइन मिटानी है तो इसको मुझे पता है कि ऊपर है। ठीक है, देखिए, और इसको मैं नीचे चला रहा हूं तो ऊपर लाइन जो है वो इरेज हो रही है। ठीक है ना। तो हम इसी तरीके से क्लासरूम, गूगल क्लासरूम में क्लास लेते हैं और इसको शेयर कर लेते हैं और फिर बच्चों को यहीं से पढ़ा देते हैं। अगर मुझे कुछ पढ़ाना हो, जैसे एक सिंपल सा ले लेते हैं, तो यहां मैं इसी के थ्रू, ये मेरा माउस का भी काम करेगा, इसी के थ्रू मैं नीचे आके सेलेक्ट कर लूंगा। सेलेक्ट कर लिया लिखने के लिए, और फिर मैं यहाँ पे कुछ भी लिख सकता हूँ। और मुझे पता है कि टॉप का, देखिए मैं ऊपर चला गया तो मैं बिल्कुल स्टाइलिश तरफ चला गया। मैं थोड़ा सा नीचे आऊंगा और मेरे को प्रैक्टिस करते आइडिया लग गया है कि मैं यहाँ से लेके यहाँ तक लिख सकता हूँ। तो ये मेरी रेंज है। तो ठीक है, अब मैं लिखूंगा तो ऊपर लिखा है x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 4, देन x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 प्लस 4, y इज इक्वल टू 3 प्लस 4, एंड दिस इज इक्वल टू 7, लाइक दिस। ये सिंपल सा है। ठीक है, ऐसे मैं कलर भी चेंज कर सकता हूँ। मैं माउस से जाऊंगा, मैं इसी को माउस की तरह यूज कर सकता हूँ। मेरे को अलग से माउस लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि मैं भी अभी नया हूं, तो मैं अभी इस माउस का यूज करता हूं। लेकिन इस जो आपको माउस दिखा रहा हूं, ये वायरलेस माउस है मेरे पास। लेकिन हम इससे भी कर सकते हैं, धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करेंगे तो मुझे पता है कि ऊपर मैं अगर यहाँ जाऊंगा तो मैं बिल्कुल ऊपर पहुंच जाऊंगा। देखिए कर्सर, इसके बाद मैंने ये कलर कर लिया। ये ब्लैक कलर है तो देखिए ब्लैक से मैंने हाईलाइट कर दिया। ठीक है, अगर मुझे कुछ कमेंट लिखना है, ये दूसरा कलर है, तो ये ब्लू कलर है तो ब्लू कलर से मैंने इसे कर दिया। फिर ग्रीन है, तो इसमें आपको ये 3-4 ऑप्शन मिलते हैं। ग्रीन से मैंने टिक कर दिया, और येलो से आप इसे अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं। गुड लिख दिया। ठीक है ना, इसे आप अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं। कलर के बाद देखिए लाइन है, तो आपको लाइन कैसे लेनी है वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। अगर मैं इस पहले को कस के दबाता हूं, लेकिन ये गाढ़ा हल्के से दबाएंगे तो हल्का हल्का, और मैं कस के दबा के लिखूंगा तो देखिए गाढ़ी लाइन। ठीक है ना, ऐसे यूज करते हैं वेबकैम को। उसके बाद इरेजर की साइज क्या रखनी है, आप इसी के बगल में देख रहे हैं इरेजर की साइज क्या रखनी है। ठीक है, तो मैं माउस से आपको दिखाऊं तो यहाँ आपको माउस कर्सर दिखाई दे रहा है। फिर एक बैकग्राउंड मुझे कैसे रखना है, इसे जब क्लिक करते हैं तो हमारे पास 2 तरह के कलर आते हैं इसमें, व्हाइट और ब्लैक। तो ये सिंपल व्हाइट हो गया, ये सिंपल ब्लैक हो गया। ठीक है, इसमें आपको कलर अच्छी तरह दिखाई दे रहे होंगे। ओके, आप इसमें देख सकते हैं, इसमें कलर आपको अच्छी तरह दिखाई दे रहे हैं। फिर उसके बाद ये ब्लैक में लाइन हो गई। ठीक है, ये सिंपल लाइन हो गया। आपको लाइनर चाहिए, आपको ग्राफ बनाना, आप ऐसे यूज कर सकते हैं। तो इसको क्रॉस कर दें, इसको सीखते हैं कैसे। तो इसको जूम इन जूम आउट कर सकते हैं आप। यहाँ पे ये स्पेस बढ़ रहा है और ये जूम आउट घट रहा है। तो इसको हम इरेज कर लेते हैं, जितना भी हमने लिखा था। आप सिंपल माउस से इसको इरेज कर सकते हैं। ठीक, तो ये इरेज हो गया। इसमें मैं चाहूं तो कुछ लाइन खींच के मैथमेटिक्स भी पढ़ा सकता हूं। ये मैं बता रहा हूं, बहुत किफायती, बहुत अच्छा टूल है। इसमें मैं पहले सिलेक्ट कर लूं, व्हाइट, रेड, ग्रीन। देखिए आपको दिखाई दे रहा है लाइन। ठीक है, तो प्रैक्टिस करते करते अगर आप स्क्रीन पे देखें तो आपको साफ साफ दिखाई देगी लाइन। ग्रीन कलर की लाइन है, ये आपको साफ साफ दिखाई देगी। ठीक है, तो इसमें मैं x प्लस वाई की लाइन खींच सकता हूं, और इस पे मैं जैसे मार्किंग करना वैसे मार्किंग कर सकता हूं। ये सबसे अच्छी खासियत बात है। अगर मुझे x इज इक्वल टू 2y का ग्राफ बनाना हो, तो मैं इसको आराम से कर सकता हूँ। ये मान लीजिए 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, जैसा आप देख पा रहे हैं। तो इसको मैं बड़ा कर दूं, इसको मिटा देते हैं। तो बनाने में दिक्कत हो रही है तो हम साइज को बड़ा कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसको जूम
इन कर लेंगे। यहाँ पे एक लाइन खींच दूँ, ठीक है, मैं एनोटेट को सेलेक्ट कर लूँ और मैं एक लाइन खींच देता हूँ और मैं ये भी लाइन खींच देता हूँ। ओके, तो आप इसे देख रहे हैं। अगर मैं इसको ऊपर नीचे चली लाइन, इसको मैं ऊपर नीचे भी खिसका सकता हूँ, और जगह चाहिए तो और हो जाएगा। तो ये आप पेज से कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा था कि इसमें आप नेटवर्क को सेलेक्ट कर लीजिए और इसमें आप 1 2 3 1 2 3 ये मान लीजिए हो गया एक्स वाई एक्सिस एंड दिस इज एन एक्सिस, जैसा हम नॉर्मली लेते हैं। तो यहाँ पे माइनस एक्स हो जाएगा, यहाँ पे नीचे माइनस वाई हो जाएगा, ठीक है। दिस इज 0, दिस इज 1 2 -1 -2 -3, similarly 1 2 3, then there is a -1 -2 -3। तो अगर आपने x इज इक्वल टू 2y लिया है जैसा आप देख पा रहे हो, तो इसका मतलब x और y का आप टेबल बना लीजिए, सिंपल। ओके, x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 2 है, ठीक है। x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू 4 है। और फिर इसी तरह माइनस के लिए भी x की वैल्यू -1 है तो y की वैल्यू -2 है, x की वैल्यू -2 है तो इसकी वैल्यू -4 है। आप इसमें एक ग्राफ भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो 0 0 पे 0 हो गया। अच्छा, ग्राफ ड्रॉ करने के लिए मैं दूसरा कलर रेड कलर ले लेता हूँ, ठीक है, मार्क करने के लिए। तो 0 0 0 पे ये हो गया, फिर 1 पे y की वैल्यू 2 है और 2 पे y की वैल्यू 4 है, 4 यहाँ कहीं आएगा, ठीक है। इसी तरह -1 पे -2 है इस जगह और -2 पे -4 है इस जगह। अब ड्रॉ करना है तो मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ, लेट दिस व्हाइट, और व्हाइट है तो चलो लेट दिस ग्रीन, ग्रीन ब्लू। ओके, तो आप कोई भी कलर ले लीजिए, तो आप इसको मिला दीजिए। तो कहने का मतलब ये है कि मैथ के लिए भी बहुत अच्छा है, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद इसमें हम पेज ये अंडू करने के लिए, आपने कोई गलत कर दिया तो आप अंडू कर दीजिए, देखिए लाइट चली गई, रीडू कर दीजिए, फिर आ जाएगा पेज। आपको लगता है ये पेज कम पड़ गया, दूसरे पेज में यहाँ पे आप जाके लेफ्ट हैंड साइड में आप देख सकते हैं, यहाँ पे पेज है तो यहाँ पे दूसरे पेज में, और इस पेज में ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। जैसे हमें चुने नहीं, ये पेज ऊपर, ये पेज ऊपर आ गया, देखिए ये पेज नीचे आ गया, ये पेज ऊपर आ गया, ठीक है ना। उसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे तो दूसरे पेज में पहुंच जाएंगे। अब पूरे पेज को इरेज करना हो तो ये देखिए यहाँ पे इरेजर है ऊपर, इस पर क्लिक कर दीजिए, पूरा पेज इरेज हो जाएगा। इसी तरीके से आपको इसमें बोर्ड, अगर आपको इसमें वेब पे जाना हो तो आप वेब पे क्लिक कर लीजिए, ठीक है। इसमें आप कोई भी वेब पेज खोल सकते हैं, जैसे यहाँ पे मैं लिख दूं www.google.com, इसके अंदर एंड देन इंटर, तो इसके अंदर देखिए जीमेल खुल जाएगा इजीली। अब इसके अंदर कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट आपको ये बताता है कि कौन कौन सी फाइल सेव है। मान लीजिए आपको कोई नया फाइल ओपन करना है तो यहाँ न्यू डॉक्यूमेंट में आ जाइए और यहाँ से आप किसी भी फाइल को इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो अगर मैं एक्सपोर्ट की बात करूं तो मैं यहाँ पे एक्सपोर्ट पीडीएफ के फॉर्म में कर सकता हूँ या एक्सपोर्ट टू ओपन बोर्ड फॉर्मेट के फॉर्म में कर सकता हूँ, ठीक है। फिर डुप्लीकेट करना है तो मैं डुप्लीकेट भी कर सकता हूँ, एक पेज का डुप्लीकेट बन गया। ओपन इन बोर्ड में, ओपन इन बोर्ड में आ गया थोड़ा सा। ऐड करना है, ऐड फोल्डर और इमेज, आपको ऐड इमेज करना है कुछ भी तो ऐड इमेज भी हो जाएगा। तो इसी फाइल में अगर मुझे ऐड इमेज करना है फॉर एग्जांपल, तो चलिए कुछ इमेज लेते हैं, पिक्चर, तो ये इमेज लेते हैं और यहाँ पे देखिए नीचे देखिए तो इंसर्टिंग इमेज आ रहा होगा। ओके, देखिए ये इमेज ऐड हो गया। अब ये देखिए यहाँ पे आ गया। तो इस इमेज के साथ कुछ करना है, जैसे यहाँ पे पहाड़ है दिखाने पढ़ाने के लिए। अगर आपको कोई मैप है, जैसे ज्योग्राफी पढ़ानी है आपको, तो जब आपको ज्योग्राफी पढ़ानी है तो आप इसे बड़ी इजीली यूज कर सकते हैं। आप क्या करिए, या कोई हिस्टोरिकल चीज बतानी है, आप जाइए इस पेज के डॉक्यूमेंट में, यहाँ पे आप वेब पे जाइए, यहाँ पे आपने गूगल खोले रखा है तो हाँ यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ मैप,
इंडिया मैप विद स्टेट मैंने लिखा। सो हम फ्री इमेज लेंगे। फ्री इमेज लेने का तरीका है कि आप क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस में जाइए, तो इसमें आपको कॉपीराइट नहीं आएगा। तो कॉपीराइट एक बहुत अहम मुद्दा होता है किसी भी चीज के लिए। यहां से आप इसे बड़ा छोटा कर सकते हैं, और आपको यहाँ से आपको सिलेक्ट करना हो तो आप यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन है, आप इसे करिए और इसे आप सिलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, तो ये इंडिया का मैप लगभग आपको सिलेक्ट कर लिया, और ऐड टू न्यू पेज और ऐड टू करंट पेज आपसे पूछ रहा है, तो हम ऐड टू न्यू पेज करते हैं। तो इसका बैकग्राउंड चेंज कर लेते हैं, सिंपल हम ब्लैक रख लेते हैं। ठीक है, समझाने में, और आपको व्हाइट है तो व्हाइट रख लीजिए, ब्लैक में मुझे लगता है ज्यादा सही है। तो आप अगर आप देखें तो मैं यहाँ लिखूंगा, इसको बड़े आराम से समझा सकते हैं। ठीक है ना, इसको आप बड़े आराम से समझा सकते हैं। तो ये आप मूव भी कर सकते हैं कहीं, और मैं अभी एरो पे हूँ, मैं एनोटेट ले लूंगा तो ये मूवमेंट नहीं होगा। ठीक है, तो आप इसको समझा सकते हैं। ये गुजरात है, ओके, फिर यहाँ पे कहीं दिल्ली है, ये दिल्ली है, आप इसमें कलर चेंज कर सकते हैं। फिर ये उत्तर प्रदेश है, आप नदी नाले के बारे में पढ़ा सकते हो, सब डॉक्यूमेंट पढ़ा सकते हैं। ये हो गया। सो डेस्कटॉप, इसको करके आप डेस्कटॉप पे आएंगे, और डेस्कटॉप पे जो भी चीजें खुली होंगी उसे आप बड़े अच्छी तरह से मैनेज कर पाएंगे। इससे आप डेस्कटॉप पे जो भी चीजें होंगी उसे आप मैनेज कर पाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप पढ़ा सकते हैं। यहाँ पे डेस्कटॉप ले सकते हैं, और भी कई चीजें हैं। एनोटेट पे चले जाएं, एनोटेट पे चले जाएंगे तो हम डेस्कटॉप पे कुछ भी लिख सकते हैं। देखिए, क्योंकि कलर ये ब्लू है, ये ब्लू है, तो इसको आप मिटा भी सकते हैं। कलर आपको चूज करना है तो फिर आपको व्हाइट बोर्ड पे जाना होगा, आप कलर चूज करिए और फिर लिखिए। ठीक है ना, इस तरीके से यूज करते हैं। बहुत कुछ है सीखने को। थैंक यू।